अब हम अगर इसको देखें तो अवाम उस हिसाब किताब में नहीं जाती जो आदाद शुमार का खेल हुक्मरान खेलते हैं, ये वज़राए कराम पेश करते हैं। वो सीधा सीधा देखते हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उससे महंगाई बढ़ती है, और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी ज़ाहिर है उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो असरात हैं आम आदमी पर इस महंगाई के, डॉलर की महंगाई के भी और पेट्रोल की महंगाई के, उससे ओहदा बरा होने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। उस्मान डार साहब इत्तेफाक से हमारे साथ हैं, हुस्न इत्तेफाक है ये लोगों को, नौजवानों को रोज़गार की सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम गरीब आदमी को एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ भी दे रहे हैं। ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसके नतीजे में वैसे भी महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, क्या ये नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की स्कीमें और एहसास प्रोग्राम जो है उस महंगाई का, उस बेरोज़गारी का मुदावा कर सकता है जिसका तूफ़ान इस वक्त बरपा है? उस्मान डार साहब हमें बताएं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उससे आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और महंगाई के ऊपर भी उसका एक असर आएगा। और उसके साथ जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, पेट्रोल और डॉलर जो है, ये इन्फ्लेशन से जुड़ा है। अब मैं पहले पेट्रोल पे बात करना चाहूँगा। शाह साहब देखिए, आप पेट्रोल को दो उसके हिस्से हैं कीमत के, एक हिस्सा नहीं है। एक बहुत बड़ा, लार्जली जो बड़ा हिस्सा है वो जो हम इंटरनेशनल प्राइसेस पे करते हैं, और वो आपके सामने गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में $68 से $72 पे चला गया है तकरीबन। और ये 5%, 6% जो फ्लक्चुएशन हुई है इंटरनेशनल प्राइसेस में, ये हम कोई खुद कफील नहीं है। हम कोई अपना पेट्रोल इतना नहीं निकाल रहे, या हमारे पास कोई इतना पेट्रोल अपना नहीं है कि हम उसके बेस के ऊपर अगर इंटरनेशनली प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो वो हम ज़्यादा तेल मेंटेन रख सकें रिलीफ की मद में। हाँ, जो उसका दूसरा हिस्सा है उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए टैक्सेस की, जो आपने भी बात की है। अगर आज हम, अरशाद साहब कहते हैं पाकिस्तान की प्राइसेस खित्ते में सबसे कम है, तो उसकी बुनियादी वजह हुकूमत का वो रिलीफ है अपने टैक्सेस में, जो मैं आपके प्रोग्राम में अवाम के सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम हित्ते में आज भी सस्ते हैं। मसलन 23 रुपए के करीब रिकॉर्ड का हिस्सा है, जनवरी 2021 में उठा के देख ले, 23 रुपए के करीब लेवी था टैक्स इसी में, पेट्रोल और जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज वो तकरीबन 6 रुपए पे आ गया हुआ है 9 माह के अरसे में, और ये 17 रुपए का डिफरेंस ऑलरेडी लेवी की टैक्स की कमी की वजह से हम आवाम को पास कर रहे हैं। इसी तरह सेल टैक्स 17% के करीब था, अब वो 7% पे आ चुका है। तो 10% अगर वो भी आप सेल टैक्स का लगाए तो वो भी 10 से 15 रुपए, मजमूई तौर पर 30 से 35 रुपए। अरशाद साहब, जो आपके व्यूज मुझे सुन रहे हैं, पहले से ही गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ दे रही है टैक्सेस की मद में। अगर हम ये 35 रुपए का रिलीफ ना दें और पेट्रोल 150-60 रुपए पे हो, तो हम भी हित्ते में महंगे तरीन में आ जाएंगे। तो हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है। डॉलर साहब, डॉलर के साथ क्या हो गया? डॉलर साहब ये बता दें, डॉलर के साथ क्या हो गया? आपका करंट अकाउंट भी बढ़ गया, ठीक है, देखें, यूएस डॉलर भी बढ़ गई हैं, देखें अब डॉलर मजीद आ भी रहे हैं और इसकी बेकदरी भी हो रही है। यूएस डॉलर में फैसल साहब देखें क्या कहते हैं, अगर डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो डॉलर के भी देखें दो हिस्से हैं। डॉलर को यहाँ लोग फिक्स कर देते हैं, जैसे इसहाक डार साहब ने फिक्स किया हुआ था, उसके बहुत सारे तरीके हैं। फिर आप डॉलर मार्केट में फ्लड करते हैं, और दूसरा यहाँ है उसको फ्लोटिंग रहने दे, जो RER है आपका, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं। और आज जो असल डॉलर की शक्ल है अगेंस्ट रुपी उसमें है, एक आप पिछले चले जाएं, चंद माह पीछे चले जाएं, 154 पे भी चला गया था, 163 पे भी रहा है। कोरोना के बाद इस पे प्रेशर भी आया है। तो हमारी हुकूमत में ये नहीं कम अज कम हमने किया कि इसको कहीं लॉक करके रख दी है, जो इसकी असल सिचुएशन है उस हालत में आई डॉलर। अब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर हम इसकी ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो वो ट्रेड डेफिसिट इसलिए है कि आज आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आज आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तरीही रिकॉर्ड उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ है, आपकी ऑटो सेक्टर की ग्रोथ है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ है। अब इंडस्ट्री जो है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। अब इंपोर्ट में भी हमारा और नून लीग का फर्क है।
वो थी सारी आपकी ये कंजम्पशन, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, इंपोर्ट लेड वो सारा एक ग्रोथ का सिस्टम चल रहा था। हमारी प्रोडक्शन लेड ग्रोथ है। अगर हमारी आज इंपोर्ट $4 अरब की अगर हम बात करें, जो डिफरेंस की हम करना चाह रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जा रहा है, मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है। प्रोडक्शन क्या है? गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, बाकी जो कुकिंग ऑयल है, बाकी चीजें। चले इस पे भी बड़ी, चले मैं इसी पे बात कर लेता हूं। प्रोटेक्शन क्या? देखें, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है। देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपके लिए जो यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, जॉब क्रिएशन कर रही है, या जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, मेरा सियालकोट से ताल्लुक है। हमारे पास एक्सपोर्ट के इतने ऑर्डर हैं कि हमें कारीगर नहीं मिल रहे, हमें लेबर नहीं मिल रही है। तो मकसद ये है कि हम खुद भी इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को। लेदर इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। तो मकसद ये है कि एक तरफ आपकी जो इंडस्ट्री के ऊपर बूम आ रहा है, उसकी वजह से इंपोर्ट प्रेशर आ रहा है। उसके बाद जो खित्ते में सिचुएशन बन चुकी है, अफगानिस्तान में डॉलर फ्रीज हो गया, वो जो एक डॉलर माफी है, वो भी अपनी तरफ से मुतरक जरूर हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर रहे होंगे कि शायद क्या कहते हैं कोई छक्का लग जाए इनका। असल जो अभी आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया फैसल साहब, आपने जो दालों की बात की है, एडिबल ऑयल्स की आपने बात की है, गंदम की बात की, मुझे करने दे इस पे बात। ये आपकी बात से तो ये अंदाजा होता है, डार साहब, आपकी बात से ये अंदाजा होता है। देखें, अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो जाहिर बात है कि आपके रिजर्व जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से तो डॉलर की कीमत जो है नहीं बढ़नी चाहिए, वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए। ये जो आपने दूसरा फैक्टर बयान किया है कि होल्ड किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान में स्मगल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके इदारे कमज़ोर हैं, वो इसको होल्डिंग को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ सर, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया, मैं इसको भी एड्रेस करता हूँ। ये जो दालों पे, गंदम पे, ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, चीनी पे, एडिबल ऑयल्स पे जो हम बात कर रहे हैं। अरशाद साहब, पिछले 10 साल, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, इन 10 सालों में आपकी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी, स्पेशली क्रॉप सेक्टर में, पैदावार वाली सेक्टर में 0.69% थी, जिसमें ये सब कुछ आता है, चीनी, दालें, गंदम, जो हम बात कर रहे हैं। आपकी आबादी पिछले 10 सालों में 2% से बढ़ी है। कहां 0.69 से आप पैदावार बढ़ा रहे हैं और आबादी 2% से बढ़ रही है, जब सप्लाई एंड डिमांड का तनासब ही पिछले 10 साल में आपके सामने बिखरा पड़ा है, प्लान्ड नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी उस तरह से नहीं है कि आबादी के तनासब से हमने अपनी प्रोडक्शन सप्लाई साइड कैसे बढ़ानी है। तो इस तरह के फिर मसले मसाइल आते रहेंगे। देखिए, जहां तक आप ये डॉलर की बात कर रहे हैं, ये एक तासुर है, प्रैक्टिकली हो रहा है नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ताला। हमने तो बॉर्डर फेंसिंग और बॉर्डर के ऊपर सब कुछ टाइट कर रखा है, लेकिन आपको पता ही है सटा माफिया हर किस्म का तो मौजूद ही है, हर मुआशरे में, हर सोसाइटी में। हम तो इनको आड़े हाथों लेंगे जो अगर सामने आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उसकी बहुत बड़ी कोई वजह बन गई है। तो ये समझने की जरूरत है कि हमें इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती है, हमें दालें क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो 3 साल हुए हैं हम हुकूमत में आए हैं, वो लोग जो 30-30 साल 40-40 साल से इक्तदार में हैं, उनसे सवाल उठाने वाली बात है कि भाई ये दालें क्यों इंपोर्ट हो रही हैं। अगर आप लोग बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे, एडिबल ऑयल्स क्यों इंपोर्ट हो रहे हैं, चीनी क्यों इंपोर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि चीनी भी चंद माफियाज के हाथ में रही है। अरशाद साहब, इन लोगों ने इसको बढ़ने नहीं दिया।